आज आपको पढ़ाएंगे कक्षा 9 मनोहर की किताब है कक्षा 9 यूपी बोर्ड की गणित में अभ्यास 2 का यल। देखिए बहुपद का 2 का यल पाठ है। इसको पढ़ाने के लिए पहला क्वेश्चन में लिखा है x+4 एक ब्रैकेट में x+10। इसके लिए एक सब संख्या का हमें यूज करना होता है x+a x+b। अगर इस तरह से दिया गया है तो x का स्क्वायर, यहाँ पे दो कांस्टेंट है, इसको जोड़ दीजिए a+b x प्लस a इंटू बी। इससे हमें इसको हल करना है। डायरेक्ट देखिए आपको यहाँ पे x है, यहाँ पे a की जगह पे 4 है, b की जगह पर 10 है, तो x और x यह मिलके हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस b फार्मूले में है, यहाँ लिखेंगे आप 4 प्लस 10, यह a प्लस b हो गया, यहाँ हो गया x और प्लस 4 इंटू यहाँ पे हो गया 10। x का स्क्वायर 4 प्लस 10 14 होगा, यह हो गया 14x और प्लस 4 इंटू 10, यह आपको मान हो गया इसका 40। यही हो गया आपका आंसर। यह अभ्यास 2 के यल का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब आपको दूसरा पार्ट देखिए लगाते हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए दूसरा पार्ट है सेकंड पार्ट x+8 और एक ब्रैकेट में है x-10। तो a की जगह पर है +8 और b की जगह पर देखिए a की जगह पर है +8 और b की जगह पर है -10। सेम आपको इसी तरह से हल करना है। x की जगह पे आप x का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का साइन लगाइए, ब्रैकेट में a प्लस b, तो ब्रैकेट में 8 और प्लस b, यहाँ b की जगह पे -10 है तो -10 लिखेंगे, प्लस a की जगह पर 8 और b की जगह पे आपको मिल जाएगा -10। x का स्क्वायर यह 10 है और यह 8 है, इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा -2x, x देखिए यहाँ छूट गया है, और प्लस 8 इंटू -10, यह आपको मिल जाएगा 80। और यही आपका इसका आंसर है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखते हैं। ठीक से देख लीजिए इसको। अब तीसरा आइए, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, थर्ड पार्ट इसका है 3x+4 और एक ब्रैकेट में है 3x-5। यहां देखिए x के जगह पे दिया गया है 3x, a के जगह पे दिया गया है +4 और b के जगह पे दिया गया है -5। इसको भी उसी नियम पे हल करेंगे हम। x का वर्ग लिखते हैं, यहाँ पे x की जगह पे आपके पास है 3x, तो 3x का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का साइन 4 है, a की जगह पे +4 है और b की जगह पे -5 है, तो इसके साइन के साथ लिखेंगे। a प्लस b हमें लिखना है, a की जगह पे +4 और b की जगह पर -5, प्लस a की जगह पे 4 और इंटू b की जगह पे है -5। इसको हल करेंगे तो 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 और x का स्क्वायर होगा x का स्क्वायर, 4 -5, यह आपको मिलेगा -x, देखिए यहाँ पे x छूट जा रहा है, और +4 -5, यह मिलके हो जाएगा आपका 20। यही आपका आंसर है। यह 2 के यल का पहले का जो है तीसरा क्वेश्चन है मनोहर की बुक से। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन के पहले आप जो है पांचवा इसका जो पार्ट है वह देख लीजिए, क्योंकि वह इसी सर्व संख्या पर हल होगा। तो पांचवा पार्ट है 3 - 2x, या इसे चेंज कर दीजिए, एक दूसरा सब संख्या देखिए आपको लिख रहे हैं। अब इस पे प्रश्न लगेगा। सर्व संख्या यह x - a एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x - b, इसको आप हल करेंगे तो इसका मान होगा, x - b मत कीजिए बल्कि इसको थोड़ा और चेंज कर दीजिए, a प्लस b और a माइनस b, ये आपको मिल जाएगा a² - b का स्क्वायर। इस रूल का आप इस पे प्रश्न लगाइए। तो इसका चौथा पार्ट है, पहले का चौथा पार्ट है, एक ब्रैकेट में लिखा गया है y का स्क्वायर -+3/2 और दूसरे पार्ट में है y का स्क्वायर -3/2। यहाँ बड़े ध्यान से देखना है आपको, a प्लस b की जगह पे y² +3/2 है और a - b की जगह पे, देखिए दोनों में ब्रैकेट में सेम मान है, बस यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन है।
तो आपको a के जगह पे y का स्क्वायर दिया गया है, तो y के स्क्वायर यहाँ एक है तो y के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, माइनस का साइन 3/2 b की जगह पर है तो 3/2 का स्क्वायर। अब यह मिल जाएगा आपको y पर 4 और 3/2 का वर्ग आपको मिल जाएगा 3 का 9 और 2 का हो जाएगा 4। यही आपका आंसर है। यह हो गया पहले का चौथा नंबर। अब पहले का पांचवा नंबर था, इसको सही से देख लीजिए। पहले के पांचवें नंबर पर आइए। पहले का जो पांचवा पार्ट है यह देखिए, इसमें है 3 - 2x और एक ब्रैकेट में है 3 + 2x। a - b व a + b, थोड़ा सा इसको आगे पीछे लिख दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। यह गुणा का चिन्ह है बीच में, तो गुणे का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। सेम फार्मूले पर आइए। a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, b के जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2x का स्क्वायर हो गया 4x का स्क्वायर। यही इसका आंसर है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिर जो सब संख्या पहले आपको बताए हैं, x + a x + b = x²। a और b है तो a + b को ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x × ab। यहाँ पे 103 × 107 इसका मल्टीपल करना है। तो इसका मल्टीपल करने के लिए अब आपको सर्व संख्या के माध्यम से इसको हल करना है। तो इसके लिए देखिए, इसको 100 के फॉर्म में तोड़िए। 100 के फॉर्म में तोड़ने का मतलब है, इसको लिख सकते हैं 100 + 3 और इसको लिख सकते हैं 100 + 7 और बीच में देखिए मल्टीपल का चिन्ह है। मल्टीपल का चिन्ह लिखा है ना लिखा है, मल्टीपल दो ब्रैकेट के बीच में हम मानेंगे। तो 100 + 3 100 + 7। x के जगह पे देखिए 100 है और यहाँ पर a के जगह पे 3 है। x के जगह पे 100 है और b के जगह पर 7 है, तो उसको उसी नियम पे हल करेंगे। देखिए पहले x का स्क्वायर, x के जगह पे 100 है तो 100 के जगह पे आपको मिल जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट में आपको a + b चाहिए तो a के जगह पे 3 और b के जगह पे आपको मिल गया 7 और इंटू x होता है तो x के जगह पे 100, प्लस का साइन लगाइए। a के जगह पे 3 है और b के जगह पर है 7। अब यह हो गया फार्मूले में आपका, यह सब संख्या में आपका हल हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको हल कीजिए पूरा। तो 100 का वर्ग करेंगे तो 2 जीरो का वर्ग, यह जो है 4 जीरो हो जाएगा। 3 + 7 10 होगा, 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10 में एक शून्य और 2 शून्य इसमें, ये आपको 3 बार मिल जाएगा और 3 से 7 जा 21। ऐड कर देंगे सबको तो आपको मिलेगा 11,021। यह आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, इसमें 2 का दूसरा पार्ट दिया गया है तो 95 96 दिया गया है। इसको 100 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ज़्यादा सरल होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं 100 - 5 और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। अब इसको इसी फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ ऊपर हम x + a और x + b लिखे थे, तो a की जगह पर -5 है और b की जगह पर -4 है, बस थोड़ा साइन का आपको ध्यान देना है। तो x की जगह पे 100 है तो यह हो गया, देखिए 100 का स्क्वायर वाली, तो यह हो गया। आप साइन प्लस का लगाइए, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट जब भी लिखिए तो इसके अंदर जो है -5 a के जगह पर, अब प्लस होता है -4 b की जगह पर इंटू 100 और प्लस के जगह प्लस लिखिए -5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा -4। अब इसको हल कीजिए तो 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 जीरो है यह हो जाएगा 4 जीरो, यहाँ पे कर दिए -5 -4 यह होगा -9। 100 में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 900 -5 -5, इसको यह देखिए प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20। यह अब 10,000 में से 900 घटाइए, 20 जोड़िए, तो 10,000 में से 900 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9,100 मिलेगा। 9,000 सुनिए, अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ से घटा लीजिए, 10 0 20 रख दीजिए
अब माइनस कर दीजिए 900। अब इसको यहाँ ध्यान देना होता है जब भी इस तरह का प्रश्न हो घटाने के लिए कि इकाई इकाई के में दहाई दहाई से सैकड़ा जो है सैकड़ा से जीरो बचेगा, 2 में से जीरो जाएगा, 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो बचेगा। यहाँ पे आपका मिलेगा जीरो है तो हासिल लेगा, तो समझ रहे हैं आप 10 में से 9 जाए 1, यहाँ बचेगा आपका 9। दूसरे का तीसरा पार्ट है 104 इंटू 96। इसको कैसे हल करेंगे, तो 100 प्लस 4 कर दीजिए, 100 माइनस 4 कर दीजिए। अब फिर आपको a प्लस बी और a माइनस बी मिल गया। इसका सीधा फार्मूला आपके पास है a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 100 का वर्ग और माइनस मिल जाएगा 4 का वर्ग। 100 का वर्ग देखिए 4 जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 16। अब इसमें से घटाएंगे आप तो इकाई दहाई का ध्यान रखेंगे, 10 में से 6 जा 4, 9 बचेगा, 9 में से 1 जा 8, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, 9984। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए थोड़ा सा नियम आपका चेंज होगा, यह नियम आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 10x पर 4y माइनस 10xy पर 4। इसको आपको हल करना है। तो हल करने में सबसे पहला नियम आपको जो गुणनखंड का सिखाया गया है 2 का d या 2 का c वाले पार्ट, 2 के d वाले पार्ट में सबसे पहला नियम है कॉमन लेना। कॉमन देखिए इसमें क्या है, तो इसमें पहले तो कॉमन है 10, तो 10 कॉमन ले लीजिए, और उसके बाद कॉमन देखिए है x पे 4, यहाँ पे यह देखते हैं कि xy है, xy यहाँ पर भी है, यहाँ पे x पे 4 पावर, यहाँ पे 1 पावर है, तो कम पावर कितना है x, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो कम पावर कितना है y, यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे। अब xy कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए बचेगा x का क्यूब और माइनस यहाँ से 10xy निकलेगा, यहाँ बचेगा y का क्यूब। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और यह नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। एक्स वाई क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या इसको आप एक्स क्यूब वाई क्यूब के फॉर्म में पढ़े हैं। तो एक ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का चिन्ह होता है वाई का स्क्वायर। इसी फॉर्म में आपको इसको तोड़ देना है। तो प्रश्न भी आपका एक्स वाई में, फार्मूला भी एक्स वाई में, तो एकदम इजी हो गया। यह तो देखिए जो लिखे हैं यह आपका फार्मूला है, तो इसको यहाँ बॉक्स में बंद कर दे रहा है 10xy, और एक ब्रेक इसको तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x का स्क्वायर xy और प्लस y का स्क्वायर। यह हो गया तीसरे का पहला पार्ट। अब तीसरे का दूसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरे का दूसरा पार्ट, तीसरे के दूसरे पार्ट में आएंगे तो फार्मूला देखिए x प्लस, छोड़िए इसको, सीधे आपका दूसरा पार्ट है x क्यूब y का क्यूब और प्लस का चिन्ह दिया गया है 1। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक पर क्यूब आप अपने मन से बना दीजिए। अब देखिए आपके पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का चिन्ह बी स्क्वायर। यह होता है एक ब्रैकेट। यहाँ पर इस तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब में और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में बस एक अंतर है, चिन्ह का अंतर है। देखिए ए प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे होगा माइनस, बाकी सब में क्या होगा प्लस होगा। अब इसी फार्मूले पे इसको तोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए ए के जगह पर x और y है, अब b के जगह पर 1 है, तो एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x y और यहाँ मिल जाएगा आपको प्लस का चिन्ह 1, और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ए बी करेंगे तो 1 का मल्टीपल करेंगे तो x y गुणे 1 ही रहेगा, और प्लस b के जगह पर 1 का तो 1 का वर्ग।
अब एक कोष्टक में आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का चिन्ह मिल जाएगा 1। यही आपका आंसर है। यह जो है तीसरे का जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही तीसरे का जो है थर्ड नंबर है और तीसरे का जो है फोर्थ नंबर है। तीसरे का थर्ड नंबर भी देख लीजिए। तीसरे का थर्ड नंबर आप देखेंगे, तीसरे का तीसरा, तीसरे के तीसरे में देखिए दिया गया है 8x का क्यूब y का क्यूब और प्लस दिया गया है 27a का क्यूब। यह देखिए, तो क्यूब वाला प्रश्न है। सबसे पहले इसमें आप जो है क्यूब के रूप में इसको बनाएंगे। यह देखिए हो जाएगा 2xy का होल क्यूब और यह हो जाएगा 3a का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप लिख दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला देखिए, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए बी। ए की जगह पे देखिए 2 है तो 2xy और बी की जगह पे 3a है। अब यहाँ पर था इसको बड़ा कोष्टक कर दे समझाने के लिए आपको, 2xy का वर्ग ए का वर्ग माइनस ए बी तो 2xy और b के जगह पे आपके पास 3a है और प्लस का चिन्ह b का वर्ग तो 3a का कर देंगे वर्ग। यह हो गया बड़े कोष्टक। इसको अब और थोड़ा सरल कर दीजिए तो 2xy प्लस 3a ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x ए वाई चाहे x ए वाई जैसे भी लिख लीजिए 3a का वर्ग 9a का स्क्वायर। यह हो गया आपका तीसरे का तीसरा नंबर। अब तीसरे का तीसरा नंबर भी हो गया। तीसरे में एक प्रश्न और है चौथा नंबर, इसको भी हल कर लीजिए। तीसरे का जो चौथा नंबर प्रश्न है उसको हल करने के लिए देखिए, तीसरे के चौथे नंबर में ए पर दिया गया है 12 और प्लस बी पे दिया गया है 12। आपके पास 12 घात का कोई फार्मूला नहीं है तो इसको, और इस फार्मूले को सही करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं a पर 4 और a पर 4 पर आपको मिल जाएगा 3 पावर और यहाँ देखिए b पर 4 इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा 3 पावर। अब क्यूब के रूप में देखिए यह प्रश्न आ गया। यह हो गया आपका, पैक कर दीजिए इसको, यह हो गया a, यह हो गया b, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। सेम फार्मूला जैसे आप पहले लगाते थे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर। अब a पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो a पर 8 हो जाएगा माइनस ए बी तो a पर 4 a के जगह पर है और b के जगह पर है b पर 4 और प्लस का चिन्ह b का स्क्वायर तो b पर 4 है, b पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा b पर 8। यह हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है चौथा पार्ट यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो 2KL का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यह तीनों प्रश्न आपका हल हो गया।